प्रभु जी, मेरा निवेदन ये था कि धन को भगवान की सेवा में कैसे लगा के सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। तो धन के बारे में हमारे शास्त्र आदेश देते हैं हमको। हमारे शास्त्रों में अनेक 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 स्थानों पर यह आदेश है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जो बहुत ही जिम्मेदार भक्त है, वैष्णव है, उसको अपने संपत्ति को दो भागों में डिवाइड करना चाहिए। हाँ, एक कृष्ण के लिए और एक परिवार समाज के लिए। या प्रभुपाद जी फिर आगे एक और स्थान पे कहे, अगर वो उसके लिए मुश्किल होता है 50%, 50%, तो कम से कम 4 भागों में डिवाइड करे। 25% कृष्ण की सेवा में, 25% रखे इमरजेंसी के लिए, आगे के लिए बचा के रखे सेविंग के रूप में, 25% अपने परिवार की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी कहीं टूर जाना, किसी और स्थान पे जाना, कुछ खरीद के लाना, भगवान के और कुछ कार्य करना, और बाकी जो 25% है उसमें अपना खर्चा चलाए। तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड कितना रखे हो, जो उसकी सैलरी का 25% है, उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड रखे, उससे ज्यादा ना बढ़ाए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अगर अर्न करता है कुछ परसेंट लक्ष्मी, तो उसका सिर्फ 25% भाग में ही जो उसको धन प्राप्त होता है, 25% तो माने नहीं उसका है, तो सीधे भगवान को अर्पण, ऐसे प्रभुपाद बोलते थे। फिर उसके बाद कहते थे कि बाकी 25% अपने पास रखे, बस आध्यात्मिक कल्याण के लिए, अपने परिवार के। कहीं जाता है तो वहां पर दान धर्म इत्यादि करना और कुछ करना चीजों में, टूर्स पे जाना, आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं क्रिएट करना अपने घर पर, बच्चों के लिए, बालकों के लिए पुस्तकें खरीदना, कई सारी चीजें होती। बाकी 25 इमरजेंसी और बाकी 25 में अपने घर का खर्चा चले, इसको बैलेंस करना। फिर अगर कृपा जी बोलते हैं अगर किसी से ये भी नहीं हो पाता है, कोई अगर बोलता है कि नहीं हम ये तो बहुत मुश्किल, हमारे नहीं कर सकते, उसकी श्रद्धा इतनी नहीं है, तो प्रपात बोलते थे कम से कम अपनी आय का 10% भगवान को सेवा में लगाए, कम से कम इतना करे। तो उसको इतना कृतज्ञ कम से कम भगवान के प्रति होना चाहिए कि उनके, और सबसे श्रेष्ठ है जब हम भगवत सेवा में लगाते हैं, सबसे श्रेष्ठ है प्रचार कार्यों में उस धन को लगाना। जो अनेक अनेक प्रचार कार्य होते हैं जिसके द्वारा कई और लोगों के पास जन जागृति होती है। क्योंकि पहले राजा और साधु मिलकर कार्य करते थे, साधु विरक्त जीवन जीते थे और राजा लोग उनको सारे सुविधाएं प्रदान करते थे। इसलिए भारत में, भारत विश्व गुरु था, पूरे विश्व तक भारत का आदेश संदेश पहुंच पाता था, लोग मानते थे। पर आज ये दोनों काम कम हो गए, साधुओं ने प्रचार करना बंद कर दिया और इधर से जो राजा लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने धन देना बंद कर दिया, ग्रस्त लोगों ने धन देना बंद कर दिया। अब दोनों का समागम होगा तो प्रचार और तीव्रता से आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रचार कार्यों में हमको बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, उनको लोगों तक पहुंचाना। भगवान ने हमको फैसिलिटी दिया है, सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य का उपयोग करें, इसलिए लोगों तक कृष्ण चेतना को पहुंचाने के लिए जहां तक हो सके, जितने लोगों तक हो सके कृष्ण चेतना तक पहुंचाएं, है ना, वहां तक जाए। मार्केटिंग कंपनियां कितना खर्च करती है, मार्केट अगर आप पूरा मैप निकालोगे तो लाखों करोड़ों का खर्चा होता है एक साल में, जो अलग अलग मार्केटिंग कंपनियां जो खर्च करती है ना। और इसीलिए लोग बिल्कुल पागल हैं। जब तक हम लोग भगवान की सेवा के लिए इस प्रकार का हम प्रचार नहीं करेंगे, तब तक कलयुग के लोग आकर्षित भी नहीं होंगे। हमको प्रचार करना पड़ेगा, जगह जगह रहना पड़ेगा, जो जगह जगह लोगों को बताना पड़ेगा इसके लाभ, और जिस प्रकार से सुनना चाहते हैं उस प्रकार से उनको समझाना पड़ेगा, तब जाकर के कृष्ण चेतना का विकास पूरे विश्व में होगा। वरना जो हम सुन रहे हैं कलह, पूरे संसार में कलह बनी रहेगी। क्या कलह है? कल न्यूज आई, इंडोनेशिया के अंदर फुटबॉल मैच हो रहा था, फुटबॉल मैच में एक टीम जीती, हारी, तो वहां पर स्टेडियम में जो लोग थे वो आपस में भिड़ गए। और कितने लोग मरे पता है आपको? 174 लोग मारे गए, हाथों से मार दिया लोगों ने, चेयर पकड़ पकड़ के मार दिया। क्यों? इतना द्वेष बस टीमों के हारने जीतने में, ये द्वेष लोगों के बीच में हो गया। 174 लोग मारे गए स्टेडियम के अंदर, बस हाथों से ले लेके मार डाला उन्होंने। इतना द्वेष कि तुम मेरी टीम है, ये मेरी टीम है। हाँ? अभी एक खबर आई, एक महिला डॉक्टर के पास गई और 3 डॉक्टरों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो ये सब तो आम खबर है लगातार, जो लगातार आते रहती है। तो कल का जो मुझे फ्लैश आया मेरे मोबाइल पर, वो मैंने आपको बता रहा हूँ। ऐसे पता नहीं कितनी न्यूज है जो अखबार में आती रहती है। तो अगर ऐसी समाज में जीना है तो हम जो कर रहे हैं करते रहे। हम सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, हम बचे रहेंगे, हम ऐसा हमेशा बढ़िया बढ़िया सोचते हैं। पर अगर गांव में आग लगती है तो बाकी घर बुझाने के लिए आते हैं, क्योंकि वरना आग फैल जाएगी
पूरे गांव को तबाह कर देगी। जब समाज में कहीं कुव्यवस्था देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है उस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए कुछ कार्य किया जाए। क्या सोल्यूशन है इसका? मारना, पीटना, जेल में बंद करना, इसे सब तो पहले से ही हो रहा है। कोई सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ये कुछ हद तक सोल्यूशन है इसका। और वास्तविक सोल्यूशन क्या है इसका? लोगों के हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति को संचारित करना, उनके हृदय की गंदगी को साफ करना। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कार्य फैलता जाएगा समाज में। और आज कहीं और हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। इसी समाज में हम रह रहे हैं ना, इसी समाज में वो लोग भी हैं। कितना समय लगेगा संपर्क करने में? अब जब कोरोना समाज में आ ही गया है तो कितना समय लगा था फैलने के अंदर। तो ऐसी कुरीतियां फैल गई हैं तो कल हमारे परिवार में भी होगा ये सब चीजें। इससे बचने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हम प्रयत्न करें समाज के अंदर सुधार करने का, परमानेंट सुधार, कृष्ण भक्ति के द्वारा उनके हृदय को चेंज करने का, उनको एजुकेट करने के लिए प्रयत्न करें। धन्यवाद, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और कोई प्रश्न किसी का?